नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि ऑडियोग्राम पे जब हम किसी बच्चे का रिकॉर्ड देखते हैं कि उसको कितना हेयरिंग लॉस है, किस तरह का है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऑडियोग्राम की क्या विशेषता है और उसे हम कैसे देख सकते हैं। उसके लिए हमें पहले एक बेसिक ऑडियोग्राम के बारे में जानकारी करनी पड़ती है। तो आप ये देखिए, ये ऑडियोग्राम है। इसमें लेफ्ट साइड में जहाँ आपको दिख रहा है ज़ीरो ज़ीरो से और 120 तक के जो नंबर दिख रहे हैं, इसे हम हेयरिंग लेवल इंटेंसिटी कहते हैं, जिसे कि हम डेसिबल में बोलते हैं। इसकी जो इकाई है वो डेसिबल होती है। यानी कि बच्चे को जब हेयरिंग लॉस होता है तो हम उसे डेसिबल में बताते हैं। जैसे कितना हेयरिंग लॉस है, 70 डेसिबल। ठीक है, तो इस तरह से हम बताते हैं। तो ये आपको लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है वो डेसिबल है, डेसिबल के अंक है। और जो ऊपर दिखाई दे रहा है 125, 250, 500, 1000, ये सब फ्रीक्वेंसी है। ये पिच को दर्शाती है कि जब हम ध्वनि हमें सुनाई दे रही है तो लो पिच की ध्वनि है, लो पिच है, हाई पिच है, फ्रीक्वेंसी हाई है या लो है, हम इस तरह से उसको इंडिकेट करते हैं। और इसको हमेशा हम इसकी जो यूनिट है, इकाई है, वो हर्ट्ज में होती है। यानी कि साइकिल पर सेकेंड्स, कितनी साइकिल पर सेकेंड्स में गुजर रही है फ्रीक्वेंसी, उसके आधार पे हम उसे लो और पिच लो और हाई पिच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ये देखिए, तो जहाँ आपको ये पिक्चर से दिखाया गया है यहाँ पे कि कौन कौन सी ध्वनियाँ किस किस लेवल पे होती है ना। जैसे नल टपक रहा है तो उसकी जो ध्वनि होगी वो 20 डेसिबल की होगी। ठीक है, उससे भी कम पे अगर अपन चले जाएं तो जब कान के पास आके फुसफुसा के हम बात करते हैं बहुत धीमे, वो ध्वनि होती है 20 डेसिबल से कम की। अब थोड़ा सा और इसको डिफाइन करें तो देखिए, हर डेसिबल के आगे, हर डेसिबल के हिसाब से वो सारी इसमें ध्वनियाँ अंकित की गई हैं। जो बीच में आप रेड वाला निशान देख रहे हैं बनाना शेप में, इसको हम कहते हैं बनाना स्पीच। और इसका भी मैं बताऊंगी कि ये क्यों बनाया जाता है इस पे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाएं 0 डेसिबल पे। 0 डेसिबल पे जब हम, अगर बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रही है, बिल्कुल भी हम डेसिबल में उसको नहीं नाप पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम अंकन करने जाएंगे, नापने जाएंगे, तो जो पेड़ों की हवा चलती है और पत्तियां उसकी पत्तियों की चरमराहट जो आवाज़ होती है, वो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को हम हाई फ्रीक्वेंसी में लेते हैं। और तकरीबन 1000 से 2000 के बीच की वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स उसकी जो आवाज़ हो रही है वो पर सेकेंड इतनी साइकिल कर रही है कि वो हाई पिच पे जा रही है वो। ठीक है, हाई पिच और लो पिच क्या है, ये आप मेरे पिछले एक दूसरा वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। अब हम आते हैं, देखिए विस्परिंग हो रहा है, मैंने बताया था 20 से कम डेसिबल होता है, उस पर विस्परिंग होती है, फुसफुसाहट करके बात करना, है ना। ठीक है, बर्ड्स की ट्रिपिंग, जो बर्ड्स चहचहाती हैं, उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 4000 से और 6000 हर्ट्ज के बीच बीच में होता है। तो इस तरह से इनको हमने डिफ्रेंशिएट किया है। इधर नीचे आ जाए डेसिबल पे, 70 डेसिबल से 70 टू 80 डेसिबल के बीच में कुत्ते जो हैं, भौंकने की आवाज़ जो है उनकी इतनी तेज होती है। तो जितनी ये आवाज़ें जैसे जैसे तेज डेसिबल बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें ये थोड़ा सा इरिटेट करते हैं। हम ज़्यादा देर तक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ को नहीं सुन सकते, हमें लगेगा इसको चुप कराना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक हम नहीं सुन सकते उस चीज़ को। ठीक ऐसे ही 50 टू 60 डेसिबल पे आ जाइए, बच्चा रो के चिल्ला के रो रहा है, गला फाड़ के रोना जिसे कहते हैं, तो हम ज़्यादा देर तक वो भी नहीं बर्दाश्त करते। तुरंत अगर बच्चे की माता अगर पास में है तो तुरंत उसको चुप करवा देगी, वो कोशिश करेगी चुप कराने की, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो नहीं सहन होती है आपसे, है ना। तो इस तरह जैसे जैसे डेसिबल बढ़ रहे हैं और उधर फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, तब तो वो साउंड बिल्कुल ही आपको सहन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, असहनीय हो जाएगा। जैसे पियानो की आवाज़ होती है, बहुत तेज़ होती है, 80 डेसिबल पे आ गई वो, और उधर फ्रिक्वेंसी उसकी कितनी हो गई, 1000 हर्ट्ज हो गई। फिर थोड़ा सा इधर आए, वैक्यूम क्लीनर की आवाज़, डेसिबल तो 60 है। ठीक है,
आप उसे बर्दाश्त तो कर सकते हो, लेकिन फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी, इसलिए वो बहुत गड़ गड़ की आवाज़ करता है। ठीक है। फिर ट्रक की आवाज़, जो बाग में जो मशीन चलाते हैं घास काटने की, उसकी आवाज़। ठीक है। एरोप्लेन की आवाज़ या फटाकों की आवाज़, ये सब डेसिबल में जैसे जैसे बढ़ गई हैं, तो डेसिबल में बढ़ गई हैं तो वो आवाज़ें जहाँ डेसिबल में बढ़ रही हैं तो वो कुछ क्षणों के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए, थोड़े अंतराल के लिए होती है, इसलिए आप उसको सहन कर लेते हैं। लेकिन यदि आप अगर इसको फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दें अपन इसकी, एरोप्लेन की आवाज़ है या कोई गाड़ी लगातार हॉर्न बजाए जा रही है, ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त कर पाते। ठीक है। इसीलिए जब हम प्लेन में जाते हैं तो हमारे कानों में उसको कॉटन बॉल्स को रखने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आपको प्रेशर बनने लग जाता है, आवाज़ बहुत तेज आती है उसकी। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी हाई हो गई और डेसिबल भी हाई हो गया, इसलिए उस समय दिक्कत होती है आपको, इसलिए कानों को सेफ करने के लिए बोला जाता है। अब आते हैं हम बनाना स्पीच पे। जो ये रेड कलर का बनाना शेप देख रहे हैं, अगर हम ये कहते हैं कि बच्चा जब देरी से बोल रहा है या बोल नहीं पा रहा है, तो जितने भी स्वर होते हैं, उन स्वरों का जो स्थान होता है वो इस बनाना के बीच बीच में आता है। ठीक है। क्योंकि उसको बोलने के लिए कितना फोर्स लगा, कितनी फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है, किस लेवल पे वो बोला जा रहा है, तो ये बनाना स्पीच के अंदर अंदर आते हैं वो लेटर्स। जब वो लेटर साउंड अगर बच्चा बोल लेता है, तो इट मीन्स वो ज़्यादातर भाषा, ज़्यादातर व्यंजनों को बोल लेगा, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है। और ऐसा प्रैक्टिकली भी होता है कि बच्चा जहाँ पे बोल रहा है, तो ये देखिए 20 डेसिबल से लेके 60 डेसिबल के बीच बीच में सारे साउंड्स आ रहे हैं, सारे साउंड्स आ रहे हैं। कॉन्सोनेंट भी आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर अंदर ज़्यादातर वोवल साउंड्स आ रहे हैं। तो वोवल साउंड्स, भाषा जो बोली जाती है वो स्वरों पे ही आधारित होती है। अगर स्वर के साउंड आपके पास नहीं है तो आप दूसरी व्यंजनों को मिला के नहीं बोल सकते, चाहे वो